कांकेर लोकसभा के 4 केंद्र में फिर मतगणना हुई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चुनाव आयोग कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका मंजूरी दे दे। कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर गड़बड़ी की आशंका वो मन जता रही। 4 मतदान केंद्र के ईवीएम में गड़बड़ी की वो मन आशंका जता रही। बालोद, गुंडरदेही और सिहावा के 4 मतदान केंद्र में एक दरी फिर मतगणना हुई। कांकेर लोकसभा ले 184 वोट ले बीरेश ठाकुर हार गए। जेकर बाद वोमन जोने गड़बड़ी की आशंका जता रही और फिर से वोमन एक दरी फेयर काउंटिंग की मांग करे रही। अब चुनाव आयोग ये याचिका स्वीकार कर ले हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका वोमन जता रही है। बालोद, गुंडरदेही, सिहावा के 4 जो केंद्र है उमा फिर अब मतगणना हुई। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने जो गाइडलाइन दिए थे जो 1 जून को जारी हुआ था, उनके तहत मैं कांकेर लोकसभा का 4 पोलिंग सेंटर का मैंने ईवीएम मशीन खुलवाया है, जिसमें बालोद जिला का 3 है और धमतेरी जिला सिहावा विधानसभा का 1 है। ये चारों मशीनों का जो मैंने उनके आदेशानुसार मैंने आवेदन किया था और उस आवेदन पे उसको मंजूर कर लिया गया है। इस बात का मुझे अभी जानकारी हुआ है और निश्चित ही अगर कहीं ना कहीं अगर चोरी पकड़ी जाती है तो परिणाम में परिवर्तन होगा। इस बात का मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग न्यूज रूम में अमर से होगी। सौरभ सिंह परिहार अमर करे ये मेरा लाइव जुड़ गए। सौरभ, कांकेर लोकसभा के 4 फिर एक दरी मतदान हुई, जो है मतगणना हुई। बीरेश ठाकुर जो कांग्रेस प्रत्याशी रही ने वो मन कौन तरह के गड़बड़ी की आशंका यहाँ जता रही से अब आगू की का प्रक्रिया हुई? बिल्कुल देखो श्रवण, दरअसल ये जिन्हें गाइडलाइन के तहत जिन्हें आवेदन करे गिरी से और सबसे महत्वपूर्ण बात की 4 जगह में फिर से रिकाउंटिंग हुई और जिन कांग्रेस प्रत्याशी है बीरेश ठाकुर ओकर कहना है कि एकले पहले जिन चुनाव हो है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, 2019 में कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी रही चुके रही से बीरेश ठाकुर उस समय भी एक हारू रही से और अभी जिन्हें 1884 वोट ले हारे हैं। लेकिन अभी जिन 4 मतदान जिन केंद्र है वहाँ पर रिकाउंटिंग के आवेदन है एकले कर रही से खबर की पिछले बार के अपेक्षा जिन्हें बहुत कम वोट मिले, जबकि ओकर कहना कि यहाँ पर अधिकांश जिन लोगों ने वो कांग्रेस ला वोट देते। तो ऐसे में मतगणना के जिन मतगणना के आशंका व्यक्त कर रही से और पूरा जांच बर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ला पत्र लिखे रही से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो पत्र ला स्वीकार कर डरे। ये केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और 2 और अन्य राज्य है जहाँ के कुल 8 आवेदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ला मिले रही से और वो ओमा जिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्वीकार कर ले और जिसे कांकेर के 4 जगह 4 मतदान केंद्र में रिकाउंटिंग हुई और चारों जगह में जिन मतदाता के संख्या बताए जावा थे वो लगभग 3500 से 4000 है और हार के आप संख्या देखो, हार के आंकड़ा देखो आप, वो 1884। तो कहीं ना कहीं डबल हवे 1884 और 3500 4000 के बीच। तो कुल मिला के ये है कि अगर रिकाउंटिंग होते और कहीं ना कहीं अगर फिर से रिकाउंटिंग के होते और आंकड़ा अगर एखर पार आ जाते तो कहीं ना कहीं जीत भी हो सकते, लेकिन ये संभावना बहुत कम है। लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में आशंका व्यक्त किए गए से एकर कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओखर जिन आवेदन है ओला एक्सेप्ट कर ले रही से। दूसरा बात ये भी कही थे कांग्रेस के नेता माना कि पूरे देश भर में लगभग 2100 से ज़्यादा सीट ऐसे है जहाँ पर 2000 से कम वोट से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जिन प्रत्याशी हारे हैं। तो ऐसे में वही एक समझ सकतन कि कांकेर में भी जिन्हें 1884 वोट ले हारे कांग्रेस एक लिए इला अपन आवेदन दे रही से। अब देखे हुई कि कब एक काउंटिंग हुई और बाद का एक नतीजा हुआ थे। बिल्कुल, तो ये देखना हुई कि फिर एक दरी जब यहाँ मतगणना हुई और बाद कौन तरह की तस्वीर आगू आई। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर।